बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। तो आज की हम इस वीडियो के अंदर हम पूरी बात ये डिस्कस करेंगे कि इम्तिहान कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो गए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। या पेपर होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा क्या प्रमोशन हो गई है या होगी या नहीं होगी, प्रमोशन के हवाले से बात करें। और गर्मियों की छुट्टियां कब हो रही हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और क्या पेपर लीक हो गए हैं। देखिए, मैंने ये आज की जो वीडियो इस सोच समझ के बनाई है आप लोगों के लिए। देखिए, आजकल सोशल मीडिया के अंदर सारी वीडियोस जो है ना, ऐसे फेक वीडियोस लोग अपलोड करके अपने व्यूज़ लेने की खातिर क्या करते हैं, वो इस तरह की वीडियोस अपलोड करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ देखें जी, इम्तिहान कैंसिल हो गया जी, या पेपर नहीं होंगे जी, प्रमोशन हो गई है, कामयाब हो गए हैं, सब बच्चों के लिए खबर है कि वो कामयाब हो गए हैं, प्रमोशन हो गई है, मुबारकबाद हो, गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, इसी के साथ बच्चों को खुशखबरी हो, पेपर लीक हो गए, देखें ये पेपर लीक हो गया, ये पेपर लीक हो गया। तो इस तरह की बात जो है ना, ये अच्छी बात नहीं होती। तो मेरा किसी से इख्तलाफ नहीं है, मैं आपसे ये बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले जो इम्तिहान है वो तो कैंसिल हो गए हैं। वो तो देखें, अगर आप किसी बात के अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप हमेशा नोटिस देखें। गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंस होता है, जो न्यूज़ आती है, उसको आप देख के आप जो है ना वो डिसीजन किया करें, उसके हिसाब से आप अपनी स्मार्ट प्लानिंग किया करें। नंबर 1 पे जो हमारे इम्तिहान हैं वो बिल्कुल कैंसिल हो चुके हैं। कैंसिल जो हमारे 3 पेपर रहते थे 9th के, केमिस्ट्री का और इसके अलावा तर्जुमातुल कुरान और इस्लामियात का पेपर रहता था, जो कि कैंसिल हो चुके हैं। किस वजह से कैंसिल हुए हैं वो देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट किस्म के जो हालात आए हुए हैं, ठीक है, वो गिरफ्तारी के चक्कर वगैरह, इसके अलावा जो भी हमारे के पॉलिटिक्स के हवाले से जो वो हमारे जो दिन हैं वो रुके हुए हैं, स्टडी हमारी ब्रेक हो चुकी हुई है। तो ये जो हमारे 3 पेपर कैंसिल हो गए हैं, अब इनकी नई डेट शीट अभी तक नहीं आई। गवर्नमेंट की तरफ से डेट शीट नहीं आएगी, उसके हवाले से आपके क्या होंगे, क्वेश्चन पेपर होंगे। उसके हवाले से आपके क्या होंगे, पेपर होंगे। न्यू डेट शीट आएगी आपकी, उसी के अकॉर्डिंग आपके पेपर लिए जाएंगे। और दूसरी बात है, क्या पेपर नहीं होंगे? जी बिल्कुल पेपर होंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि पेपर नहीं होंगे। देखिए, हमारे कोई इस वक्त मुल्क के अंदर कोई कोविड वाला सीन तो नहीं आया है ना। कोरोना का जिस तरह कोरोना के हालात थे कि वो ऐसे हालात थे कि वो लॉन्ग टाइम के लिए थे, कि वो वाला प्रोसेस कम हो ही नहीं रहा था। देखिए, ये एक मतलब कि मामूली समझदार और ये 1-2 दिन के लिए है। और स्टडी के मामले में देखें आप, फ़ौरन से ये ना समझ लीजिए कि अब पेपर कैंसिल हो गए, इसका मतलब पेपर नहीं होंगे, प्रमोशन कर देंगे वो, बाकी नंबर देकर वो हमें क्या कर देंगे, प्रमोट कर देंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। देखिए, पेपर्स हैं आपके, बोर्ड हैं, फ्यूचर है आपका। और देखें, ये कोई वो तो हमें एक दफ़ा हो गया चलें कोविड के अंदर, लेकिन ये वाला डिसीजन कोई आम बात नहीं है। इसको आप हल्का लेते हैं कि प्रमोट कर देंगे। प्रमोट करना आसान बात नहीं है, ठीक है। आपका फ्यूचर होता है और बच्चे की कारकर्दगी सामने आती है कि और इंसाफ होना चाहिए। देखें, लेकिन अगर आप 3 पेपर देते हैं, 2 पेपर देते हैं, उसमें अच्छे मार्क्स हैं, बाकी पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं हैं, तो आप क्या होंगे, आप पास हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं होती कि एक हक जो होता है, इंसाफ होता है, वो नहीं होता। तो इस वजह से पेपर नहीं हुए, तो पेपर अब होंगे, ठीक है। उनकी डेट शीट आएगी, उसके अकॉर्डिंग पेपर आपसे लिया जाएगा जी। तो उसके बाद दूसरी बात है कि प्रमोशन हो गई जी, प्रमोशन बिल्कुल नहीं हुई अभी तक। कोई ऐसी बात नहीं आई, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नोटिस नहीं आएगा कि आपकी प्रमोशन हो गई है। बिल्कुल कोई प्रमोशन नहीं हुई। और इसके अलावा गर्मियों की छुट्टी के बाद अफवाहें आ रही हैं, गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी कोई गर्मी की छुट्टी का अनाउंस नहीं हुआ। जून और जुलाई के अंदर गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तो और गवर्नमेंट का कोई नोटिस नहीं आया अभी तक। गवर्नमेंट का नोटिस आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी गर्मियों की छुट्टियां होगी, और वो जून जुलाई में होती हैं, ठीक है। उससे पहले छुट्टियां नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि पेपर, ये जो बात अक्सर आती है कि पेपर लीक हो गए जी, कल का पेपर ये होगा। देखिए, पेपर का लीक होना कोई आसान बात नहीं है। और ये आपके कोई स्कूल के पेपर, ये कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के पेपर नहीं है, ठीक है ना। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना। और ये स्कूल मतलब कि पर्सनल कोई पेपर नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी के, मतलब कि अपने क्लास में पेपर्स हैं, इस तरह के पेपर नहीं है। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, और आपका ये पहला बोर्ड पेपर होता है। देखिए, पहले 5वीं का 8वीं का बोर्ड के इम्तिहान होते थे। अपना 5वीं का बोर्ड भी ख़त्म हो चुका है और 8वीं का बोर्ड भी ख़त्म हो चुका है, और 9th-10th का बोर्ड आपका स्टार्ट होता है हर बच्चे का। तो देखें, अगर पेपर कैंसिल हो जाए और पेपर कैंसिल हो गया, उसके बाद पेपर लीक हो गए, ये ऐसी बात जो है ना, ये अच्छी नहीं होती।
पेपर लीक ऐसे नहीं होते आसानी से। और एक बात याद रखें, अगर पेपर लीक हो जाता है तो फ़ौरन से जिस तरह इंतज़ामिया को पता चलता है, बोर्ड को पता चलता है, तो वो पेपर को कैंसिल कर देते हैं और पेपर चेंज करके दोबारा बनाया जाता है पेपर, और दोबारा से पेपर लिया जाता है। पेपर लीक होना, पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक कैसे होते हैं, ये बातें सारी फ़जूल हैं। तो मैं ये आपको ये मैं अपनी राय दूँगा, सब बच्चों को, सब के लिए ये राय है कि वो ये पेपर लीक के बारे में ना सोचा करें ज़्यादा, कि पेपर लीक हो गया जी, सच कहने पेपर लीक हो गया, तो ये अच्छी बात नहीं है। पेपर आपके लीक नहीं होते आसानी से, ना ही लीक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी वीडियो आप लोगों के लिए थी कि इम्तिहान कैंसिल हो गए हैं, ठीक है जी, पेपर अब नहीं होंगे, पेपर होंगे, प्रमोशन भी नहीं हुई अभी तक, प्रमोशन नहीं हो सकती अभी, गर्मी की छुट्टियां बिल्कुल अभी तक नहीं हुई, और पेपर भी लीक जो है ना अभी तक नहीं हुए, कोई पेपर लीक नहीं होता, ठीक है। पेपर अगर लीक हो भी जाता है, अब ये सवाल पैदा होता है कि जी पेपर लीक होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन देखें, गैस होता है, और गैस जो होता है वो आपका 50-50 होता है कि गैस लगा सकता है टीचर, एक अच्छा टीचर जो है, एक्सपीरियंस टीचर, जो वो गैस लगा सकता है कि आया कि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस तरह मैथ के अगर हम थ्योरम्स की बात करते हैं कि पहले 3 साल के अंदर, चौथे साल के अंदर, पहले 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर ये वाला थ्योरम 3 दफ़ा आ चुका है, तो इसका मतलब यही लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, गैस लगाते हैं, और गैस में ही आपको बता देते हैं कि वो उसको कह देते हैं कि जी आपका ये पेपर बना देते हैं गैस बनाकर कि जी आपका कल का पेपर होगा। तो आप वो देखना चाहिए, लेकिन उस पे पूरा 100% ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि आपका कल का ये पेपर होगा, बस इसको तैयार कर लें, नहीं। आपको चाहिए जो भी पेपर हो उसको आप बिल्कुल थ्रू आउट आप बुक से रीडिंग करें, उसको अच्छी तरीके से पढ़ें। जो आप, हाँ अलबत्ता मैं आपको राय दूंगा कि आप 5 ईयर का जो है ना वो आप यूज़ करें, 5 ईयर पेपर को। बोर्ड्स वाले जो पेपर होते हैं उसमें MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं। और दूसरी बात है, हर साल जो होता है ना बोर्ड के अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन न्यू ऐड होते हैं। अगर बच्चा 5 ईयर अच्छे तरीके से कर ले तो उसके 100% मार्क्स आ सकते हैं। तो ठीक है, उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और हेल्प आउट हुई होगी, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।